हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे इंडिया बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड पार्ट है वीडियो का, जिसमें हम स्टडी करेंगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मींस जब हम रिकम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, मींस क्या क्या मटेरियल्स का थिंग्स का रिक्वायरमेंट होता है, हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। एंड बायोटेक्नोलॉजी का जो फर्स्ट पार्ट वीडियो था हमने उसमें स्टडी किया था बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड रिकम्बिनेंट डीएनए मीन्स किस तरीके से हम रिकम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन होता है, इनका क्या स्टेप्स होता है, हमने इसको डिटेल में स्टडी किया था। एंड अगर आपको इस टॉपिक के बारे में स्टडी करना हो तो आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इजली इन टॉपिक्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं RDT मीन्स रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इन दी recombinant DNA technology, a number of enzymes, cloning vectors, host and laboratory components, that is watch glass, petri dish and pipette etc. मीन्स recombinant DNA टेक्नोलॉजी में enzymes का यूज है, cloning vectors का यूज है, host का यूज है एंड laboratory components का भी यूज होता है। मीन्स इन सब की हेल्प से हम यहाँ पर recombinant DNA का फॉर्मेशन करते हैं। एंड आज की वीडियो में हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इंजाइम्स जैसे कि रिस्ट्रिक्शन इंजाइम, डीएनए लाइगेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड डीएनए पॉलीमरेज, ये सभी जो इंजाइम्स हैं इनको हम आज डिटेल में कवर करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इंजाइम्स इन द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अ नंबर ऑफ इंजाइम्स यूज्ड मीन्स रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बहुत सारे इंजाइम्स यूज होते हैं, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन इंजाइम। रिस्ट्रिक्शन इंजाइम टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंड सेकंड होता है रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज। एंड जो इसमें डीएनए को अगर रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज कट करेगा तो डीएनए को बीच से कहीं से भी कट करेगा, उसको बोलेंगे रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। बट अगर रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज है तो वो डीएनए को बीच से नहीं कट करेगा, बल्कि डीएनए को वो साइड से कट करेगा, जिसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज। सेकंड है डीएनए लाइगेज, थर्ड एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड डीएनए पॉलीमरेज एक्सेट्रा। इसमें हम फर्स्ट स्टडी करेंगे, इसमें ए हमारा है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज मीन्स रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज के बारे में अभी हम इसमें स्टडी करेंगे, जिसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर RE से। The restriction endonuclease is an enzyme that cuts DNA at or near specific recognition nucleotide sequence is known as restriction site। मीन्स जो restriction endonuclease है एक ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए को कोई एक इसका रिकॉग्निशन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा वहाँ पर कट करेगा, उस साइट को हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट। दीज एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया and provide a type of defense mechanism against bacteriophage virus are called restriction modification system। That's mean restriction enzyme एक ऐसा एंजाइम है जो कि ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, मीन्स ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा। एंड ये बैक्टीरिया में क्यों प्रेजेंट होगा, बैक्टीरिया में ये इसलिए प्रेजेंट होगा क्योंकि ये बैक्टीरिया को डिफेंस मैकेनिज्म मीन्स बैक्टीरिया को ये डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कराएगा। किससे प्रोवाइड कराएगा, बैक्टीरियोफेज वायरस से। बैक्टीरियोफेज वायरस एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को अटैक करता है, मीन्स बैक्टीरिया पर अटैक करता है। तो यह जो इंजाइम है रिस्ट्रिक्शन इंजाइम बैक्टीरिया में इसलिए पाया जाता है कि अगर ये बैक्टीरियोफेज का जो वायरस है उसका न्यूक्लिक एसिड अगर यहाँ पर बैक्टीरिया में गया तो उसको ये डिवाइड करेगा, मीन्स कट कर देगा। तो एक तरीके से अपने आप को डिफेंस करता है बैक्टीरियोफेज वायरस से। एंड यह इंजाइम पाया जाता है बैक्टीरिया में। एंड इस डिफेंस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं एंड कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। दी यहाँ पर RE मीन्स है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। दी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज वर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय W. अर्बर इन 1962। मीन्स रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज को फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया था W. अर्बर ने 1962 में। एंड फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड बाय मेसेल्सन एंड युआन 1963 फ्रॉम ई कोलाई। मीन्स फर्स्ट टाइम इसको रिपोर्ट किया था, मीन्स इस एंजाइम को रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज को इसको रिपोर्ट किए थे W. अर्बर 1962 में। एंड इस एंजाइम को फर्स्ट टाइम आइसोलेट किए थे, मीन्स अलग किए थे बाय मेसेल्सन्स एंड युआन
इन 1963 फ्रॉम ई कोलाई, मीन्स ई कोलाई बैक्टीरिया से इसको ये आइसोलेट किए थे। द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर ई मीन्स रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज आर एज फॉलोज। फर्स्ट प्रॉपर्टी that is restriction endonucleases are produced in the bacterial cells and have property to recognize specific sequence called restriction site। मीन्स जो restriction endonuclease है ये बैक्टीरियल सेल्स में मीन्स बैक्टीरिया में प्रोड्यूस होते हैं एंड ये इनका जो यह प्रॉपर्टी है कि ये अगर डीएनए को कट करेंगे तो एक रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, उसको बोलेंगे रिस्ट्रिक्शन साइट। मीन्स एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा, ये वहीं पे ही जाके उनको डीएनए को कट करते हैं, इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट। सेकेंड प्रॉपर्टी that is the enzyme produces smaller pieces of large polynucleotide chain of DNA molecule। मीन्स जो एंजाइम है ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है डीएनए मॉलिक्यूल का बड़ा सा, इसको ये स्मॉलर पीस मीन्स छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर देता है, मीन्स प्रोड्यूस कर देगा स्मॉलर पीसेस में। ईच रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम विल कट अ डीएनए मॉलिक्यूल इनटू फिक्स्ड नंबर ऑफ पीसेस विच विल डिपेंड अपॉन अ नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट। मीन्स जो ये रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है ये किसी डीएनए मॉलिक्यूल को अगर ये पीसेस में कट कर रहा है तो एक कोई फिक्स्ड नंबर होगा जिसमें कट करेगा एंड यह इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उस पर कितने रेस्ट्रिक्शन साइट पा जाते हैं। मीन्स उस पर जितने रेस्ट्रिक्शन साइट्स पा जाएंगे उतने ये इनको पीसेस में कट करेगा एंड यह नंबर ऑफ पीसेस डिपेंड करता है नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट्स। मीन्स जितने रेस्ट्रिक्शन साइट हैं उतने ही पीसेस में ये कट करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टीज दैट इज रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज ऑलवेज रिकॉग्नाइज पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस। मीन्स रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज ये हमेशा रिकॉग्नाइज करता है पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस का एंड पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस मीन्स है दैट इज डीएनए सीक्वेंस इज द सेम व्हेन रीड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड्स डायरेक्शन ऑन बोथ दी स्ट्रैंड्स। मीन्स अगर हम डीएनए का जो स्ट्रैंड है इधर से अगर हम रीड करते हैं तो ये सेम इसका न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आता है एंड अगर हम इसको इधर से रीड करते हैं तो इसका सेम सीक्वेंस आता है, तो इसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। फोर्थ प्रॉपर्टीज दैट इज दीज एंजाइम्स क्लीव्स फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल बिटवीन एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड। मीन्स जो डीएनए का चेन होता है, डीएनए का जो चेन है इसमें जो दो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड को कोई बॉन्ड ज्वाइंट किया है तो उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ये रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम इसको क्लीव करता है, मीन्स कट कर देता है। मीन्स जो इसका डीएनए में जो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड है, मीन्स जो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड का जो उसका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है इसको क्लीव कर देगा, जिससे कि ये यहाँ पर इनको कट कर देता है। फिफ्थ प्रॉपर्टीज दैट इज रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज क्लीव्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड और कोहेसिव स्टिकी एंड। अभी इसमें हम यह अंडरस्टैंड करेंगे कि जो ब्लंट एंड क्या होता है और कोहेसिव स्टिकी एंड क्या होता है। मीन्स जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है ये क्लीव करता है डीएनए को, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को, एंड ये प्रोड्यूस क्या करता है ब्लंट एंड और कोहेसिव स्टिकी एंड। इसमें यह डीएनए का न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है एंड यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज का एंजाइम है इको आर फर्स्ट, जो यहाँ पर इनको डाइजेस्ट कर रहा है, मीन्स इनको क्लीव कर रहा है एंड यहाँ पर जो क्लीव करने का पोजीशन है, पोजीशन शो हो रहा है एरो से, मीन्स यह पोजीशन इधर है, इधर भी ये पोजीशन है, यह एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है एंड यहाँ पर ये जब भी कट कर रहा है तो यहाँ पर एक स्टैगर्ड सीक्वेंस मिल रहा है, मीन्स स्टिकी एंड मिल रहा है। मीन्स ये एक स्टैगर्ड सीक्वेंस मिल रहा है यहाँ पर, मीन्स ये पेयर्ड नहीं है, मीन्स ये अनपेयर्ड है, मीन्स स्टैगर्ड सीक्वेंस मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं स्टिकी एंड। मीन्स अगर यहाँ पर स्टिकी एंड प्रोड्यूस होते हैं तो इनको हम बोलते हैं कोहेसिव स्टिकी एंड। मीन्स रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है जो क्लीव कर रहा है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को यहाँ पर स्टिकी एंड में। बट अगर हम इसमें सेकेंड न्यूक्लियोटाइड देखें, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड का जो चेन है यहाँ पर अगर ये कट कर रहा है तो इसमें एरो शो हो रहा है कि यहाँ पर ये पेयर्ड कट कर रहा है, यहाँ पर इसको कट कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्ट्रेट कट कर रहा है, इसको बोलते हैं ब्लंटेड। मीन्स यहाँ पर कोई भी स्टिकी एंड को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, स्ट्रेट कट कर रहा है, जिससे कि यहाँ पर ब्लंट एंड को प्रोड्यूस कर रहा है। ये था इसमें जो यहाँ पर कट कर रहा है इसको बोलते हैं स्मा फर्स्ट। स्मा फर्स्ट क्या है, ये रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है। मीन्स
इसमें फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो कि ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को यहाँ पर डाइजेस्ट कर रहा है, मीन्स क्लीव कर रहा है, क्लीव करने का पोजीशन है एंड यहाँ पर ये स्ट्रेट कट करेगा, इसको बोलेंगे ब्लंट एंड। ये सभी प्रॉपर्टीज़ थे रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम के। एट प्रेजेंट ओवर 3000 हैव बीन स्टडीड इन डिटेल एंड मोर देन 600 ऑफ दिस आर कॉमर्शियली अवेलेबल। मीन्स प्रेजेंट टाइम में 3000 से ज़्यादा भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में स्टडी किया गया है डिटेल में एंड इसमें से हम 3000 में से 600 ऐसे हैं जो कि कॉमर्शियली अवेलेबल है यूज करने के लिए। दी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस ऑल्सो कॉल्ड, मीन्स जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है इनको हम बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर और बायोलॉजिकल सीजर और केमिकल नाइफ और जेनेटिक नाइफ। ये सभी नेम है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के, मीन्स मॉलिक्यूलर सीजर, बायोलॉजिकल सीजर एंड केमिकल नाइफ एंड जेनेटिक नाइफ। ये सभी नेम है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के। इसमें अभी हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, मीन्स रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के टाइप। दी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस आर 3 टाइप्स। फर्स्ट है इसमें टाइप फर्स्ट, सेकेंड है टाइप सेकेंड, थर्ड है टाइप थर्ड। फर्स्ट टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, that is restriction endonucleases type first. These enzymes are interact with unmodified DNA, cleaves only one strand and require magnesium ion and ATP and 5 adenosyl's methionine cofactor for action. The cleaving of DNA occurs at random site. मीन्स जो इंजाइम है टाइप फर्स्ट, यह इंजाइम ऐसे डीएनए को इंटरेक्ट करता है अनमॉडिफाइड डीएनए, मीन्स जो नेचुरल डीएनए हो जिसमें उसका जो जेनेटिक है उसको मॉडिफाइड नहीं किया गया हो, मीन्स वो नेचुरल डीएनए हो, इस पर ये इंटरेक्ट करता है। एंड यह जो टाइप फर्स्ट एंजाइम है ये क्लीव करता है ओनली वन स्ट्रैंड एंड इसमें रिक्वायरमेंट होगा मैग्नीशियम आयन, एटीपी, 5 एडेनोसिल्स मेथियोनिन कोफैक्टर फॉर एक्शन। एंड यहाँ पर ये जो क्लीविंग करेगा डीएनए को ये करेगा अकर्स एट रैंडम साइट, मीन्स किसी भी रैंडम साइट पर यहाँ पर ये क्लीव करेगा। सेकेंड इसमें है टाइप दैट इज रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस टाइप सेकेंड। These enzyme recognize specific DNA nucleotide sequence, cleave both the strand and require only magnesium ion for action. These are commonly used in RDT means recombinant DNA technology. Means टाइप सेकेंड एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को किसी रेस्ट्रिक्शन साइट पे कट करेगा, मीन्स ये रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड डीएनए सीक्वेंस का एंड ये क्लीव करता है बोथ स्ट्रैंड, मीन्स दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा डीएनए का एंड ये फॉर एक्शन के लिए मीन्स एक्शन के लिए यहाँ पर मैग्नीशियम आयन का यूज करता है, इसका रिक्वायरमेंट होता है। एंड रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस टाइप सेकेंड यह एंजाइम कॉमनली यूज़ किया जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, जहाँ पर रिकम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन किया जाता है। थर्ड टाइप दैट इज रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस टाइप थर्ड। These enzymes are intermediate between type first and type second, that is cleave both the strand and require magnesium ion, ATP and partial 5 adenosyl's methionine for action. Means restriction इंडोन्यूक्लियस टाइप थर्ड जो एंजाइम है ये इंटरमीडिएट है, मीन्स बीच का है टाइप फर्स्ट एंजाइम का एंड टाइप सेकंड एंजाइम का। डेट्स मीन ये दोनों स्ट्रैंड को मीन्स बोथ स्ट्रैंड को एक क्लीव करता है एंड यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा मैग्नीशियम आयन, एटीपी एंड पार्शियल 5 एडेनोसिल्स मेथियोनिन फॉर एक्शन। ये थे इसमें टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के। दी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस टाइप सेकेंड वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय हैमिल्टन स्मिथ, मीन्स हैमिल्टन स्मिथ द्वारा ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस टाइप सेकेंड को फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया गया था एंड यूज्ड बाय मीन्स इसको यूज्ड किया था बाय डैनियल नेथॉन्स। देयर आर मोर देन 350 different kinds of restriction endonuclease type second are available, some of which are means यहाँ पर more than 350 different kinds के restriction endonuclease type second enzymes हैं, जिसमें कि इसमें हम कुछ स्टडी करेंगे restriction endonuclease enzyme के बारे में। इसमें फर्स्ट कॉलम में है नेम ऑफ एंजाइम, सेकेंड में है सोर्स एंड थर्ड कॉलम में रिकॉग्निशन साइट दैट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। फर्स्ट एंजाइम डैट इज इकोआर फर्स्ट एंड इसका सोर्स है, इस एंजाइम का सोर्स है मीन्स ये एंजाइम कहाँ से मिला, इस्क्रिशिया कोलाई
RY13 एंड इसका रिकॉग्निशन साइट यह है। एंड इसमें जो ये एरो लगे हैं, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनका कहाँ से ये क्लीप करेंगे इन साइट्स को। सेकेंड इंजाइम डेट इज इको R2 एंड इसका सोर्स है एस्केरिचिया कोलाई R245 एंड इसका रिकॉग्निशन साइट ये है। थर्ड इंजाइम डेट इज अलू फर्स्ट एंड इसका सोर्स है आर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस, ये सभी बैक्टीरिया हैं एंड इनका ये रिकॉग्निशन साइट है। फोर्थ डेट इज हिंड थर्ड एंड इसका सोर्स है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा RD एंड ये भी बैक्टीरिया है एंड इसका ये रिकॉग्निशन साइट है। फिफ्थ एंजाइम डेट इज इस्मा फर्स्ट एंड इसका सोर्स है सिरेसिया मार्सेंस एंड ये इसका रिकॉग्निशन साइट है। ये सभी थे एग्जाम्पल रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस टाइप सेकेंड के जो कि अवेलेबल हैं यूज के लिए। सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस मीन्स जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है इनका क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट है इसमें एंजाइम इलेबोरेटेड बाय बैक्टीरिया टू डिस्ट्रॉय DNA ऑफ बैक्टीरियोफेजेस एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम फेज इन्फेक्शन। मीन्स ये एंजाइम बैक्टीरिया में इसलिए पाए जाते हैं जिससे कि अगर उन पर बैक्टीरियोफेज मीन्स अगर वायरस का इन्फेक्शन होता है तो उस वायरस का जो उनका जेनेटिक मटेरियल है, उनका जो न्यूक्लिक एसिड है, उनको डिस्ट्रॉय कर पाएँ एंड अपने आप को मीन्स बैक्टीरिया अपने आप को उनसे प्रोटेक्ट कर पाए। सेकेंड इम्पॉर्टेंस डेट इज दीज एंजाइम्स आर यूज्ड बाय साइंटिस्ट इन RDT मीन्स रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एज मॉलिकुलर सीजर। मीन्स रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में इस एंजाइम का यूज करते हैं साइंटिस्ट एज मॉलिकुलर सीजर। थर्ड डेट इज द रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम आर आल्सो यूज्ड इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरीज एक्सेट्रा। मीन्स जीनोमिक लाइब्रेरीज में मीन्स जहाँ पर जीनोम को रखा जाता है मीन्स जीन को रखा जाता है लाइब्रेरीज में, वहाँ पर भी हम इसको यूज करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। मीन्स हमने इसमें एंजाइम्स में अभी तक इसमें दैट इज रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के बारे में यहाँ तक हमने इसके बारे में डिटेल में स्टडी किया एंड इसके बाद इसमें हमारा सेकंड एंजाइम है दैट इज़ DNA लाइगेज जिसको हम जेनेटिक गम भी बोलते हैं। दी DNA ligases are enzyme that join the ends of two fragments of DNA by catalyzing synthesis of phosphodiester bond between 3' hydroxyl end of one polynucleotide chain and 5' phosphate end of other polynucleotide chain of DNA। मीन्स DNA ligase एक ऐसा एंजाइम है जो कि DNA के दो फ्रैगमेंट्स को ये ज्वाइन करता है। मीन्स DNA का जो दो फ्रैगमेंट्स हैं उनके एंड्स को ज्वाइन करने का काम DNA लाइगेज एंजाइम करता है। कैसे करता है? बाय कैटेलाइजिंग सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। मीन्स दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करके एक DNA के जो फ्रैगमेंट्स हैं अलग अलग उनको ये ज्वाइन करने का काम करता है। मीन्स न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन करेगा तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन मीन्स कोई एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है या फिर कोई एक न्यूक्लियोटाइड है उसका 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप को एंड 5' फॉस्फेट एंड ऑफ अदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ DNA। मीन्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का एक 3' हाइड्रोक्सिल एंड एक दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का 5' फॉस्फेट एंड को ज्वाइन करता है एंड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से ये दो फ्रैगमेंट्स ऑफ DNA को ये ज्वाइन करता है। इन RDT means recombinant DNA technology. These enzymes are used for the sealing of nicks between adjacent nucleotide. Means recombinant DNA technology में जो न्यूक्लियोटाइड हैं जो आपस में ज्वाइंट नहीं हैं उनमें ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट करता है। मीन्स जो निक्स हैं उनमें ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट करेगा एंड इससे ये जो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड है मीन्स जो इसके बगल में न्यूक्लियोटाइड है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को फॉर्म करके यहाँ पर इनको ज्वाइन कर देता है। इस तरीके से यहाँ पर ये रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में हेल्पफुल होते हैं। दी DNA लाइगेज वॉज फर्स्ट प्यूरिफाइड एंड करेक्टराइज्ड बाई जेलर्ड, लेमन, रिकॉर्डसन एंड हर्टविच इन 1976। मीन्स DNA लाइगेज एंजाइम को फर्स्ट टाइम प्यूरिफाइड किए थे एंड इनका करेक्टराइज्ड बाई जेलर्ड, लेमन, रिकॉर्डसन एंड हर्टविच इन 1976। दी कॉमन कॉमर्शियली used DNA ligase are obtained from E. coli, T4 बैक्टीरियोफेज एंड अदर बैक्टीरियम। मीन्स जो एक कॉमन DNA ligase एंजाइम है इसको कहाँ से ऑब्टेन करते हैं?
ई कोलाई बैक्टीरिया से, T4 बैक्टीरियोफेज वायरस से एंड अदर बैक्टीरियम। दी प्रिंसिपल मीन्स इसका मेन फंक्शन ऑफ DNA लाइगेज आर, मीन्स DNA लाइगेज का मेन फंक्शन है डैट इज ज्वाइंस दी ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ऑफ DNA ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। मीन्स रेप्लिकेशन के दौरान, मीन्स रेप्लिकेशन के समय जो लैगिंग स्ट्रैंड पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनता है, मीन्स लैगिंग स्ट्रैंड पर जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनता है, इनको ये ज्वाइन करने में हेल्प करता है DNA लाइगेज एंजाइम। सेकेंड डैट इज इट लिंक दी एंड्स ऑफ लीनियर DNA डुप्लेक्स टू फॉर्म सर्कुलर DNA। मीन्स अगर कोई लीनियर DNA डुप्लेक्स है तो इनको ये लिंक करके सर्कुलर DNA का फॉर्मेशन करता है। थर्ड डैट इज रिपेयर सिंगल स्ट्रैंड निक्स इन DNA डुप्लेक्स। मीन्स DNA डुप्लेक्स में कोई सिंगल स्ट्रैंड निक्स है तो उनको ये रिपेयर करता है। फोर्थ इट ज्वाइंट सेगमेंट्स ऑफ DNA इन दी प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेशन विच अकर्स ड्यूरिंग मियोसिस एंड जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स यहाँ पर ये DNA लाइगेज जो एंजाइम है ये DNA के सेगमेंट को ज्वाइन करता है इन दी प्रोसेस किसमें, रिकम्बिनेशन मीन्स क्रॉसिंग ओवर के समय, मीन्स मियोसिस में जो क्रॉसिंग ओवर होता है उस समय ये DNA के सेगमेंट्स को ज्वाइन करता है एंड क्रॉसिंग ओवर मीन्स रिकम्बिनेशन करके ये जीन्स को ट्रांसफॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। फिफ्थ डैट इज इन रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इट इज़ यूज्ड फॉर सीलिंग निक्स एंड रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में इसका यूज होता है निक्स को सील करने में। निक्स के बारे में अभी मैंने जब इसका DNA लाइगेज एंजाइम का डेफिनेशन बता रही थी तो मैं इसको एक्सप्लेन की थी कि निक्स क्या होता है। नेक्स्ट एंजाइम डैट इज एल्कलाइन फॉस्फेटेज। दी एल्कलाइन फॉस्फेटेज इज अ ग्रुप ऑफ हाइड्रोलेज एंजाइम विच रिमूव्स phosphate group from 5' ends of DNA molecule leaving a free hydroxyl group. In RDT means recombinant DNA technology, it is used to prevent unwanted self ligation of vector DNA during cloning procedures. Means यहाँ पर यह है कि जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम है यह एंजाइम है हाइड्रोलेज एंजाइम। हाइड्रोलेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो वाटर की प्रेजेंस पर लिसिस करता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोलेज एंजाइम। एंड यहाँ पर जो ये एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम है ये क्या करता है कि अगर कोई हमारा DNA है, DNA का जो फॉस्फेट ग्रुप एंड होता है मीन्स 5' एंड्स ऑफ DNA मॉलिक्यूल का जो फॉस्फेट ग्रुप होता है इसको ये रिमूव कर देता है। रिमूव करने के बाद क्या होता है कि जो उस DNA का मॉलिक्यूल है वहाँ पर लीव कर देता है, मीन्स रह जाता है फ्री 5' हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मीन्स अगर कोई DNA मॉलिक्यूल है तो वहाँ का फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है एंड फिर वहाँ पर आ जाता है 5' हाइड्रोक्सिल ग्रुप या वर्क है एल्कलाइन फॉस्फेटेज का। एंड हम इस एंजाइम का रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में इसलिए यूज करते हैं कि डेट्स मीन जो रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी स्टेप है जिसमें हम वेक्टर्स का यूज कर रहे हैं, वेक्टर्स को जब हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं तो जब उसको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे तो उसका कोई स्पेसिफिक साइट रिमूव होगा एंड जहाँ पर स्पेसिफिक साइट रिमूव हो रहा है तो वहाँ पर वो डिज़ायर्ड DNA आकर अटैच होती है। तो अगर हम एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम का यूज नहीं करते हैं तो जो हमारा वेक्टर है जिसको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किए उसका स्पेसिफिक साइट तो आपस में फिर से ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसलिए हम एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम का यूज करते हैं क्योंकि एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करता है कि जो वेक्टर DNA का फ्री 5' एंड्स DNA मॉलिक्यूल का फॉस्फेट ग्रुप का इसको ये रिमूव कर देगा फॉस्फेट ग्रुप को। तो क्या हो जाता है कि जब फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाते हैं तो वहाँ पर फ्री 5' हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो जब वो फ्री हो जाते हैं तो आपस में जुड़ नहीं पाते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इसलिए हम यहाँ पर रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम का यूज करते हैं कि जो वेक्टर हैं वेक्टर आपस में फिर से रीज्वाइन न हो जाए, मीन्स फिर से वो अपने आप से सेल्फ लाइगेट न कर जाएं। तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर सेल्फ लाइगेशन नहीं हो पाता है, मीन्स प्रिवेंट हो जाता है एंड यहाँ पर ये क्लोनिंग प्रोसीजर में बहुत हेल्प होता है। नेक्स्ट एंजाइम डैट इज़ DNA पॉलीमरेज। DNA पॉलीमरेज इसमें नेक्स्ट एंजाइम है हमारा। दी DNA पॉलीमरेज इज अ ग्रुप ऑफ एंजाइम that add successive nucleotides to a growing DNA molecule called DNA replication और DNA synthesis। मीन्स DNA replication या फिर DNA synthesis के दौरान DNA polymerase एक ऐसा ग्रुप है एंजाइम का जो कि न्यूक्लियोटाइड्स को मीन्स सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने में हेल्प करता है। मीन्स DNA का जब रेप्लिकेशन होता है तो DNA पॉलीमरेज हेल्प करता है न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने में, मीन्स एक DNA को सिंथेसिस करने में। दी DNA पॉलीमरेज हैविंग
3 एक्टिव साइट्स, मीन्स डीएनए पॉलीमरेज का 3 एक्टिव साइट्स है, विच मीन्स नेमली टेम्पलेट साइट, 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट साइट एंड प्राइमर टर्मिनस साइट, एंड ऑलवेज सिंथेसाइज डीएनए इन दी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। एंड ये जो डीएनए का सिंथेसिस होता है, मीन्स रेप्लिकेशन होता है, तो जो डीएनए पॉलीमरेज होता है इसका खुद का डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम इन डायरेक्शन पर ये वर्क करता है। दी डीएनए पॉलीमरेज वाज रिपोर्टेड बाई आर्थर कॉर्नबर्ग इन 1956, मीन्स डीएनए पॉलीमरेज को फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किए थे आर्थर कॉर्नबर्ग इन 1956 में। डीएनए पॉलीमरेज आर बेसिकली 3 डिफरेंट काइंड्स इन प्रोकैरियोट्स, मीन्स डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है प्रोकैरियोट्स में 3 टाइप्स के बेसिकली होते हैं, एंड इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मीन्स 4 टाइप्स के भी, बट यहाँ पर बेसिकली 3 टाइप्स के हैं डिफरेंट काइंड्स। फर्स्ट है इसमें डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जिसको हम पॉल फर्स्ट भी बोल सकते हैं, फॉर्म्ड बाय सिंगल पॉलीपेप्टाइड, मीन्स एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड से फॉर्म होता है ये एंजाइम, कंप्राइजेस सल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड परफॉर्म 5 प्राइम टू 3 प्राइम synthesis activities and 5 prime to 3 prime exonuclease activities and 3 prime to 5 prime proofreading activities, that is multifunction enzyme। That's mean डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि फॉर्म्ड होता है सिंगल पॉलीपेप्टाइड से, एंड ये कंप्राइज करता है सल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, एंड इसका जो सिंथेसिस एक्टिविटीज़ का डायरेक्शन है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम इंड्स का है, खुद का डायरेक्शन इसका है, एंड इसका एक्सोन्यूक्लियस का डायरेक्शन है इसका एक्टिविटी का 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड्स का, एंड ये मोस्टली यूज करा जाता है इस प्रूफ रीडिंग में, मीन्स इस ये डीएनए में रेप्लिकेशन जब होता है तो प्रूफ रीडिंग में हेल्प करता है, मीन्स जब डीएनए बन जाता है तो डीएनए रेप्लिकेशन में जो स्टेप है प्रूफ रीडिंग का उसमें इसका रोल है, इसका डायरेक्शन है 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटीज़ का, दैट इज मल्टी फंक्शन एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट मल्टी फंक्शन एंजाइम है। सेकेंड टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, जिसको हम पॉल सेकेंड भी बोल सकते हैं। इट इज़ कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज, मीन्स ये स्मॉल साइज में होगा, एंड पॉसिबली रिपेयर डीएनए मॉलिक्यूल बाय फिलिंग गैप्स इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन that are less than 100 nucleotides. Its biological function is not yet fully established. मीन्स डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो एंजाइम है जिसको हम पॉल सेकेंड भी बोल सकते हैं, एंड ये स्मॉल साइज में होगा, एंड या इसका जो रोल है अभी तक तो बायोलॉजिकल इसका जो रोल है ये फंक्शन अभी फुली इस्टेब्लिश्ड नहीं है, बट ये डीएनए रिपेयर में मे बी ये पॉसिबली हेल्प करता है बाय फिलिंग गैप्स, मीन्स गैप्स को फिल करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में जो गैप्स हैं उनको ये फिल कर कर यहाँ पर डीएनए रिपेयर में हेल्प करता है। थर्ड टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इन प्रोकैरियोट्स, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जिसको हम पॉल थर्ड भी बोल सकते हैं। दिस एंजाइम वाज डिस्कवर्ड बाय टी कॉर्नबर्ग एंड एम.एल. गेप्टर। इट इज़ ऑलमोस्ट लार्जर एंड कॉम्प्लिकेटेड। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड पॉपुलरली कॉल्ड रेप्लिकेज। मीन्स जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम है इसको हम पॉल थर्ड भी बोल सकते हैं, एंड यह जो एंजाइम है इसको डिस्कवर किए थे, मीन्स इसको सर्च किए थे टी कॉर्नबर्ग एंड एम.एल. गेप्टर इन 1972। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम या डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकेंड के कंपैरिजन में ये लार्जर है एंड कॉम्प्लिकेटेड, एंड इसका प्राइमरी फंक्शन है, मीन्स इसका मेन फंक्शन है रेप्लिकेशन का, एंड इसलिए इसको बोलते हैं पॉपुलरली कॉल्ड रेप्लिकेज। इसमें हमने अभी जो टाइप पढ़ा इसका डीएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स, मीन्स प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं इनका जो हमने टाइप्स पढ़ा इनमें ही कुछ नोट्स है, मीन्स डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड का कुछ नोट है इंपॉर्टेंट। डेट इज फर्स्ट नोट, डेट इज प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कॉर्नबर्ग फ्रॉम ई कोलाई, सो कॉमनली कॉल्ड कॉर्नबर्ग एंजाइम। डेट्स मीन इसमें इसका जो फर्स्ट नोट है प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, इसको फर्स्ट डिस्कवर्ड किए थे कॉर्नबर्ग फ्रॉम ई कोलाई, सो इट इज़ नोन एज कॉर्नबर्ग एंजाइम। सेकेंड नोट, दैट इज क्रेन्स डिस्कवर्ड डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड फ्रॉम म्यूटेंट वेराइटीज ऑफ ई कोलाई। मीन्स जो क्रेन थे इन्होंने डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड और थर्ड को डिस्कवर्ड किए थे फ्रॉम म्यूटेंट वेराइटीज ऑफ ई कोलाई। थर्ड नोट, that is DNA polymerase first was the first enzyme which was used in vitro
डीएनए सिंथेसिस मीन्स डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम है जो कि इन विट्रो मीन्स लैब में डीएनए सिंथेसिस के लिए फर्स्ट एंजाइम है जो यूज किया गया था। ये था इसमें डीएनए पॉलीमरेज के जो टाइप हैं इन प्रोकैरियोट्स मीन्स प्रोकैरियोट्स में जो टाइप हैं उनका ये टाइप है। इन यूकैरियोटिक सेल्स एट लीस्ट 4 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स आर प्रेजेंट एंड ये एंजाइम 4 टाइप से भी ज़्यादा हो सकते हैं मीन्स बहुत सारे एंजाइम हैं जो कि एटलीस्ट इसमें हम स्टडी कर रहे हैं 4 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इन यूकैरियोटिक सेल्स। फर्स्ट इसमें है दैट इज़ डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा। ये एंजाइम है मेन एंजाइम फॉर रेप्लिकेशन मीन्स रेप्लिकेशन के लिए ये मेन एंजाइम है। सेकेंड दैट इज़ डीएनए पॉलीमरेज बीटा एंड डीएनए पॉलीमरेज बीटा जो एंजाइम है ये डीएनए रिपेयरिंग में हेल्प करता है। थर्ड एंजाइम दैट इज़ डीएनए पॉलीमरेज गामा एंड या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। फोर्थ एंजाइम दैट इज़ डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड यह एंजाइम है डीएनए एडिटिंग मीन्स यह 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटीज़ को शो करता है। फिफ्थ टाइप दैट इज़ डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलन्स एंड अभी इसका फंक्शन अननोन है। ये सभी जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलन्स ये सभी एंजाइम किस में हैं यूकैरियोटिक एंजाइम्स हैं डीएनए पॉलीमरेज के। एंड जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं ये सभी थे प्रोकैरियोटिक एंजाइम्स डीएनए पॉलीमरेज के। हमने इस वीडियो में स्टडी किया रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में या फिर टूल्स ऑफ आरडीटी में हमने स्टडी किया इसमें एंजाइम्स। हमने एंजाइम्स के बारे में डिटेल में स्टडी किया एंड नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में मीन्स जो इसका बायोटेक्नोलॉजी का जो थर्ड पार्ट वीडियो रहेगा उसमें हम क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। एंड अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट, शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड सर्कल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।